नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है उसका वीडियो हम प्रश्नावली 1.1 के पार्ट फर्स्ट में बना चुके हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या, एक बार आप विद्यार्थी नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लीजिए, इतना भी समझ में आता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कह रहे हैं कि कोई परेड की जा रही है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है। तो सेना में सदस्यों की संख्या है 616 है, तो अपने को एक संख्या मिल गई 616 को एक 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड का मतलब यूँ समझ लीजिए कि आर्मी की कोई अन्य टुकड़ी है, एक अन्य बटालियन है, उसमें है 32 सदस्य, ठीक है ना, के पीछे मार्च करना। मार्च का मतलब परेड ही है। अब यहाँ तक इस सेंटेंस में दो बातें समझ में आएगी, तो कि आपकी जो एक सेना है उस सेना में सदस्यों की संख्या 616 है और एक अन्य जो आर्मी बैंड है उसमें है सदस्यों की संख्या 32। तो दो संख्याएं अपने को मिल गई, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप ध्यान देंगे, समान संख्या है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से निर्धारित होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि अपने को दी गई संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है या कुछ अन्य कुछ ज्ञात करना है। स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या, अच्छा इसमें जो संख्या है वो अधिकतम संख्या पूछी जा रही है अपने को, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखो दो बातें आ गई, अधिकतम संख्या वाली और एक समान संख्या वाली। एक बात क्लियर कर लो, भाषा प्रश्न में भले ही चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको दो संख्याएं यदि प्रश्न में मिल जाए और समान संख्या और अधिकतम ऐसे शब्द मिल जाए, तो ये बात 101% माइंड में सेट कर दो, मुझे एचसीएफ ही ज्ञात करना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि ये कैसे पता चला कि एचसीएफ ज्ञात करना चाहिए। देखिए एचसीएफ जो है उसको हम मैसे लिखते हैं और मैसे को हम लिखते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। ये बात हम इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताई थी। महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिकतम, बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, ठीक है ना। तो वो सब के सब शब्द ये जो अधिकतम वगैरह है वो महत्तम का ही पर्याय है। इसका मतलब अधिकतम को तुम महत्तम बोल सकते हो और महत्तम बोल सकते हो तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ऐसा अपने को यहाँ से जानकारी मिली। तो आप समझ गए कि अपने को करना क्या है, कि अपने को जो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों का एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो देखिए अपन एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उनका। अपने को दो संख्याएं मिली, आर्मी जो है उसमें सदस्यों की संख्या, आर्मी में सदस्यों की संख्या 616 बताई गई, और एक आर्मी बैंड जो है, अन्य जो बटालियन है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी बता रखी है, 32। बस ये दो ही संख्याएं अपने को चाहिए थे, दो मिल गई। अच्छा ज्ञात क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ ज्ञात करना है। विधि कौन सी, विधि का उल्लेख इस प्रश्न में नहीं किया गया, परंतु हम अभी तक इस प्रश्नावली में केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ही बात कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है। इसका काम है केवल दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस विधि का हम प्रयोग करेंगे और इसके लिए हम स्टेप वाइज काम करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में इन दोनों में बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बराबर का चिन्ह लगा के बाद में लिखेंगे। ये सब चीज़ें आप पहले वाले प्रश्नों से समझ चुकी हो कि 616 में 32 का भाग लगाना है, ठीक है ना। अब देखो 32 का पहाड़ा अपन जोड़ जोड़ के बना लें, 3 बार इतना आएगा, यदि 4 बार बोलें तो ये 128 आ जाएगा, 5 बार बोलें
तो ये हो जाएगा 160। यदि अपने को आगे आवश्यकता पड़ी तो अपन और बना लेंगे। ठीक है, देखो इसमें 2 अंक है 32 जिसका हम भाग लगाना चाह रहे हैं, तो अपने को कम से कम 2 अंक लेने पड़ेंगे या 61 तक। तो 32 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 61 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये तो 64 तो ज़्यादा है, तो एक ही बार भाग जाएगा। तो ये 32 घटाएंगे तो यहाँ अपने पास में बच गया 29। अब ये 6 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पहाड़ी को यदि अपन आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो अपना टाइम खराब हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी पहाड़ा है वो अपने को आता है थोड़ा बहुत। एक तो जैसे 32 का पहाड़ा एक बार बोले 32 आएगा, ये सबको आता है। और 32 का पहाड़ा 10 बार बोलने पर कितना आता है ये भी पता है, क्योंकि 32 को 10 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब 32 के आगे एक शून्य लगा दो, हो गया गुणा। तो यदि 32 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो हमें मिलता है 320। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए, 296 है और 320 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 24 का। 320 में से इसको 296 को घटा के देखो कितना मिलेगा आपको, 24 मिलेगा। इसका मतलब 24 ही तो ज़्यादा है। तो ये बात क्लियर कर लो, यदि 10 बार बोलने पर 320 आ रहा है तो 9 बार बोलने पर भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब 320 को 9 से गुणा करके चेक कर लो। ये 32 को 9 से गुणा कर दो तो ये हो गया 18 और 9 30 27 और 1 28, ये हो गया 288। इसका मतलब भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। अब घटा लो, यहाँ बच गया 8। अब भाग आगे जा नहीं रहे, ठीक है ना। तो अपना जो भागफल आया था अभी 19 वो यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे अपन? शेषफल। ठीक है ना। तो आपका शेषफल 8 मिला यहाँ, आपने देखा शेषफल कितना मिल गया? 8। तो यहाँ आप शेषफल लिख दीजिए। अगली जो स्टेप है उसमें क्या करना है, यही काम में लेना है। तो बड़ी संख्या 32 और उसके आगे छोटी संख्या। अब की बार अपने को 32 में 8 का भाग लगाना है। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार बोली, 32 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 बार बोलेंगे तो 32 आएगा, ये 0। ठीक है, तो देखो अपना भागफल आया 4, उसके पहले गुणा और शेषफल के पहले 0। शेषफल 0 आ गया तो भाग लगाने वाला काम तो कंप्लीट हो गया और अपना उत्तर भी आ गया। आपका अंतिम भाजक कौन है? अंतिम भाजक का मतलब आपने अंत में किसका भाग लगाया कि जब आपको शून्य प्राप्त हुआ शेषफल। ठीक है, या तो यहाँ से समझ लो या यहाँ से बोल के देख लो, भाज्य बराबर भाजक। ये कैसे बोला जाता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप दोबारा बोल के देखें, पता चल जाएगा भाजक कौन है। भाज्य बराबर भाजक। तो आपका अंतिम भाजक कौन है? आपका अंतिम भाजक है 8। तो यही तो आपका HCF है। अतः HCF 8। प्रश्न में पूछा गया था कि अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक स्तंभ में अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की अधिकतम संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी मिलेगी अपने को? 8 मिली है। यह आपका रिजल्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको आप अपनी बुक से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या समझा रहा है, फिर आप यहाँ पर उसके रिजल्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका। कोई विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो, कई बार यहाँ एल्गोरिथम लिखा रहता है, कई बार प्रमेयिका, तो काम अपने को वही करना है। का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3Q प्लस पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, यह आपका प्रश्न है। यहां पर ऐसा प्रश्न अपन क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर चुके हैं। तो ठीक वैसा ही प्रश्न, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, एक नई चीज आई है, वर्ग का नाम आएगा। तो ये जो वर्ग का नाम आ रहा है, इसकी वजह से अपने को क्या परिवर्तन करना पड़ेगा वो थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वैसे मानना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक। अब ये लाइन अपन कहाँ से नोट कर रहे हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को अपन ए मानेंगे, ए है। ए क्यों मान रहे हैं वो बात आगे फिर क्लियर कर दूंगा मैं। फिर अपने को एक बी की वैल्यू चाहिए, तो बी का मान मैंने ये कहा था कि पर्सन में मिल जाएगा। अभी तक इस टाइप का जो पर्सन आ रहा है उसमें क्यू आ रहा था, और मैंने ये कहा था कि आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इस रूप में लिखा जाता है। तो क्यू भी पूर्णांक है और एम भी कोई पूर्णांक है, तो क्यू जो है उसकी जगह एक बार थोड़ी एम मान लीजिए, एक ही बात है, क्यू की जगह एम भी तो हो सकता है। तो देखो क्यू के गुणा में बी आ रहा है, तो यहाँ एम के गुणा में भी बी आ रहा है, इसलिए ये समझ लो कि एम के गुणा में यहाँ जो भी दिख रहा है, जैसे यहाँ वही आपका कौन है, बी है। तो बी की वैल्यू निश्चित हो गई। अब आपको आर का मान बताना है, तो मैंने बताया था कि आर का मान 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, जितना बी का मान है उससे एक कम तक। तो बी का मान 3 है, तो 3 में से एक कम कर दो, 2 तक लिखेंगे, 1 2 हो गए। इसके बाद में आप लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करना अपने को, इस रिलेशन में केवल बी का मान रखना है, केवल बी का, अभी केवल बी का ही मान रखना है। तो देखो ए बराबर बी की जगह हम कितना रखेंगे, 3, तो ये हो गया 3Q प्लस 0 सॉरी आर। तो हमने केवल यहाँ बी की जगह 3 रखा है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं, ऐसा ही करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो समीकरण नंबर 1 होता है उसमें हम आर का मान रखते हैं बारी बारी से। तो अब देखिए आर का मान रखेंगे, यहाँ आर का मान कहाँ रखते हैं अपन, समीकरण नंबर 1 में। तो हम ऐसे लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर, अब कहाँ रखना है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए बराबर 3Q प्लस आर की जगह हमें क्या रखना था, 0, ये लो 0 लिखा, और ये ए बराबर हो गया 3Q, क्योंकि 0 को यहाँ जोड़ेंगे तो ये 3Q ही मिलेगा। अब देखो एक बीच में मैंने जैसे क्वेश्चन यहाँ नोट किया था, तो मैंने कहा था बीच में एक नाम आया था वर्ग। आप प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो ऐसे आएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो उसमें वर्ग का नाम आ रहा है। इसका मतलब ये समझ लो कि इस स्टेप के बाद में अपने को वर्ग करना है। क्या करेंगे, वर्ग। तो लाइन लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो एक वर्ग का मतलब है 2 पावर लगानी है, तो ये 1 स्क्वायर ये वर्ग हो गया, और 3 का वर्ग करेंगे तो वो तो जाएगा 9, और ये जो Q है इसका वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर। अब देखो आपके प्रश्न में जो आ रहा था वो अपने प्रश्न में आ रहा था 3m या 3m प्लस 1, तो अपने को बनाना तो ये है। तो यहां अपने पास में m कहीं आ नहीं रहा है, तो देखो क्या करना है, ये जो 3 यहां है तो ये अपने को मिलेगा नहीं, डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। अपने को 3 कॉमन लेना है, यहां 3 आ रहा है। अब कहीं सोच रहे हैं सर 3 ही कॉमन क्यों लेना है, अपने को जितना यहां प्राप्त करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग उतना यहां से कॉमन ले लो।
ठीक है। अब 3 ही कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, कॉमन का मतलब है ये बाहर ले लिया तो 3 का इस 9 में भाग लगा दो 3, क्यों हमने कहीं कॉमन लिया नहीं। और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आया उसको आप क्या मान लीजिए, m। तो यहां अपन मान लेंगे आगे कि माना ये जो आपका है इसको अपन m मान लेंगे, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे माना 3q² बराबर m। अब कई कह रहे हैं ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमें m की आवश्यकता थी। मानना किसको है, इस 3 के आगे जो भी आ गया उसको m मान लो। यदि अपने को और कोई p दे देता p मान लेते। अब देखिए, अब अपन रखेंगे r बराबर 1। तो आपका जो समीकरण नंबर 1 हमने लिखा था यहाँ, उसमें आप लिखेंगे 3q प्लस r की जगह 1। फिर क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखो वर्ग कैसे किया जाता है, ये a², इसका वर्ग करेंगे तो एक बार हम ऐसे लिखेंगे। और ये विद्यार्थियों, इसको यदि a बोला जाए और इसको a को b बोला जाए तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और a प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। कभी कभी 2ab वाले पद को बीच में भी लिखा जाता है, एक ही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सरल करेंगे। पहले आ रहा है a² का मतलब इसका वर्ग कर दो, तो 3 का तो हो गया 9 और q का हो गया q², ठीक है। फिर इसके बाद में अपने को आगे देखिए b² आ रहा है, तो b का मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, 1 ही आएगा। फिर आ रहा है 2ab, 2ab को आप ऐसे समझो, 2a की जगह लिख दो 3q गुणा b की जगह 1। यहाँ क्या है, 2 के साथ में ab गुणा हो रहा है, तो हम लिख दिया 2, ये a ये b गुणा कर दिया। इसको सरल कर दो, तो 2 को 3 से गुणा किया 6, ये हो गया 6q। अब देखो एक बात है, जो हमें सिद्ध करना था अभी हमने लिखा था 3m या 3m प्लस 1। आपको पता है 3m की जो आवश्यकता थी वो हम यहाँ बना चुके हैं। अब बताइए अपने को आवश्यकता किसकी है, 3m प्लस 1 की। ये जो 1 है ना, ये 1 ये अपने को यहाँ मिल चुका है ना, तो आप इस 1 को तो कर लीजिए अलग है बिल्कुल, क्योंकि अपने को 1 की आवश्यकता है, यहाँ 1 है तो 1 की आवश्यकता है, 1 को अलग कर दिया। अब बाकी जो बच गए ये 9q², ये दोनों, इनमें से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेना है, फिर वही बात आएगी, इस m के साथ में यहाँ कितना आ रहा है 3, तो 3 ही कॉमन लेना है। बोल सर इसमें तो q भी कॉमन आ सकता है, भाई q कॉमन आ रहा हो लेकिन लेना नहीं है, अपने को आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ केवल 3 ही कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो 3 का इसमें भाग लगा दो, तो ये हो गया 3, q² हमने कॉमन लिया नहीं। और 6 में यदि 3 का भाग लगाएंगे 2, q हमने कॉमन लिया नहीं। मैंने तो ये कहा इस ब्रैकेट में जो कुछ भी आ रहा है उसको आप क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, m। तो आगे ये हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि माना ये जो यहाँ जो आ रहा था 3q² प्लस 2q, इसको हमने क्या मान लिया, m। ठीक है, हो गया अपना काम। अब r का मान 1 रख लिया, r का मान यदि अपन 2 रखें तो उसकी अपने को क्या स्थिति मिलेगी, r बराबर 2 रखने पर। तो देखिए अपना जो समीकरण नंबर 1 था उसमें हम रख रहे हैं तो a बराबर 3q और r की जगह हम 2 रखें तो ऐसा बनेगा। समीकरण नंबर 1 क्या था, a बराबर 3q प्लस r। तो इस r की जगह केवल अपने को कितना 2 रखना है, फिर दोनों पक्षों को क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग देखो ऐसे करना, लिखा जाएगा a² और इसका वर्ग इस टाइप से किया जाएगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बता दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको सरल कर दो, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4। कैसे किया मैंने, इसका वर्ग कर दिया, a² हो गया, फिर मैंने लिखा 2ab, 2 लिख दिया और इन दोनों को गुणा कर दिया, 3q और 2 को, तो ये हो गया 2ab और इसको सबको सरल कर दिया, ये हो गया 12q, फिर प्लस b² 2 का वर्ग है।
इस 4 को तो हम अलग रख देंगे, ठीक है ना, और इन दोनों में से उतना ही कॉमन ले लेंगे जितने की अपने को आवश्यकता है। 3 ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 3q² प्लस 4q, और इसको फिर क्या मान लेंगे m। लेकिन विद्यार्थियों एक बात बता दूंगा आपको, अपने प्रश्न में कहीं पे भी इसके बारे में बोला नहीं गया है कि आपका किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m + 4 के रूप का भी होगा। तो ये जो r बराबर 2 रखने वाली जो ये स्थिति है, इस स्टेप को हम नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इस स्टेप की हमें आवश्यकता नहीं थी। अब अपने यहाँ तक समझ लीजिए। तो आपके 2 रिजल्ट मिले थे, 3m और एक ये, और आपके प्रश्न में यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अंत में आप लिख देंगे जो आपके प्रश्न में आ रहा है, दर्शाइए कि, उसकी जगह लिख देंगे अतः, और पूरी की पूरी जो सेंटेंस है उसको आप ऐसा कैसा राइट डाउन करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब ये थोड़ा बड़ा है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखो पहले सिंपल क्वेश्चन आता था उसमें न वर्ग का नाम आ रहा था न घन का। अभी जस्ट पहले हमने चौथा जो क्वेश्चन किया उसमें कहीं पे शब्द आया था वर्ग, इसलिए हमने वहाँ पे अंतिम जो स्टेप आ रहे थे वहाँ वर्ग कर रहे थे। अब की बार देखो ये शब्द आ रहा घन है, तो ये समझ लीजिए घन करना पड़ेगा। घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। जहां m कोई पूर्णांक है। विद्यार्थियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया वही है, आप तो केवल उस प्रक्रिया को समझना है कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं क्या कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। आपने देखा इस प्रकार के सभी प्रश्नों में हमने पहली लाइन ये फिक्स कर दी कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं b की वैल्यू। अब b का मान अपन अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे m के गुणा में या q के गुणा में, अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग m के गुणा में या q के गुणा में जो आते थी संख्या वो अपन b मानते थे। लेकिन यदि b का मान मैं यहाँ 9 लेता हूँ, b का मान 9 ले सकते हैं अपन, लेकिन 9 लेने पर नुकसान क्या है वो थोड़ा बता दूं मैं। यदि मैं b का मान 9 लूँगा तो यहाँ r का मान मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, याद आ गया होगा आपको, जितना b का मान होता है उससे एक कम तक। तो यहाँ 9 है तो मुझे r का मान कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 8 तक। अब थोड़ा गौर करो आप,
कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का जो है उसमें यदि अपन बार बार आर की जगह 0 से लेकर के 8 तक रखेंगे तो अपने को कितनी बार कितनी स्टेपों से गुजरना पड़ेगा, 9 स्टेपों से। और ये पर्सन जो है इसका फॉर्मेट कितना बड़ा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एग्जाम के अकॉर्डिंग केवल 3 नंबर का स्टैंडर्ड है और 3 नंबर के स्टैंडर्ड के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी नहीं है। तो बड़ी प्रक्रिया हो रही है तो इस प्रक्रिया को छोटा कैसे किया जाए, ये अपने हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। तो ये जो 9 आ रहा है अपना 9, इस 9 के आप गुणनखंड कर लो इस टाइप से, और इसका जो गुणनखंड आ रहा है छोटे से छोटा वो कितना आ रहा है वो चेक कर दो, बस वो b का मान ले लीजिए आप। तो अपने को b का मान 3 लेने में फायदा है। अब विद्यार्थी पहले ही सोच रहे होंगे सर ये 9 कैसे आएगा, 9 के बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं, 9 हम बना देंगे, ठीक है ना। तो r का मान बताओ कहाँ तक रखेंगे, ऐसा ही करेंगे क्योंकि r का मान जितना b का मान उससे 1 कम तक, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा, अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें केवल अपने को b की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है ना, b का मान रखना है, a बराबर 3q प्लस r। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना देंगे। और अब इस समीकरण नंबर 1 में बारी बारी से अपने को r का मान एक बार 0 फिर 1 फिर 2 रखना है। तो r बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, a बराबर 3q प्लस 0, r की जगह हमने 0 लिख दिया और 0 जब यहाँ जुड़ेगा तो ये 3q ही आएगा। तो ये काम तो हम पीछे वाले क्वेश्चनों में भी मैंने किया था। नया काम क्या, देखो इसमें एक नाम आया था घन। घन का मतलब है कि अपने को क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब है दोनों तरफ 3 पावर लगानी है। तो a के ऊपर 3 पावर लगाएंगे तो ये हो गया a क्यूब। 3 का घन करो, घन का मतलब 3 को 3 बार लिख लो इस टाइप से और उनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपका 27, ठीक है। और q के ऊपर भी अपने को क्यूब लगाने हैं क्योंकि घन किसका करना था, a का भी करना था, 3 का भी करना था, q का भी करना था, सबका घन करना था। अब आगे क्या करना, देखो अपने क्वेश्चन में m के गुणा में 9 आ रहा है। थोड़ी देर इसी पिछले क्वेश्चन में m के गुणा में 3 आ रहा था, तो आपको याद आया था कि हमने वहाँ 3 ही कॉमन लिया था। अब ये बार यहाँ 9 आ रहा तो आपको केवल 9 कॉमन लेना है, केवल 9, बाकी कुछ नहीं लेना है। अब 9 का भाग 27 में लगा दीजिए 3 और ये क्यूब। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है उसको आप क्या मान लेंगे, m। तो ये हो गया 9 और इसको हम m मान लेंगे। थोड़ा यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे कि 3q² है बराबर m, सॉरी क्यूब, इसको हमने m मान लिया, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, r का मान कितना रखेंगे अपन, जैसे हमने 0 रखा वैसे ही हम r का मान रखेंगे अब 1। तो देखिए यहां आप समझ लेना, घन आ रहा है और m के गुणा में 9 आ रहा है, फिर ये 1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, वो देखो कैसे बना रहे हैं। अब लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो देखिए r अपने r का मान कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, a बराबर 3q प्लस 1। लेकिन अपने को क्या करना था, घन, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो घन डायरेक्ट देखो ऐसे नहीं होगा, अब की बार ये संख्या जुड़ी हुई है तो एक बार इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ एक फॉर्मूला बन गया। वो फॉर्मूला क्या है, इसको a बोलो इसको b बोलो, तो a प्लस बी की होल क्यूब, और इसके अकॉर्डिंग ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका सूत्र, ये आपका उत्तर। इसके अकॉर्डिंग आप ये लिखते जाएं, बस इतना ध्यान रखना जहाँ जहाँ a आ रहा वहाँ 3q लिखते जाओ। तो देखो
ए की जगह 3Q लिखेंगे, फिर इसका घन कर देंगे, तो घन करेंगे तो 3 का घन कर दो 27, और Q का Q क्यूब, B क्यूब का मतलब 1 का क्यूब 1। फिर देखो ये 3A स्क्वायर, B को ऐसे अलग से समझ लो, 3A स्क्वायर का मतलब पहले इसका स्क्वायर करो, तो 3 का तो 9 और Q का Q स्क्वायर गुणा B की जगह 1 आ रहा है, इनको गुणा कर दो, तो ये हो गया 27Q स्क्वायर। ठीक है, फिर 3AB स्क्वायर का मतलब 3A की जगह 3Q गुणा B स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, इनको गुणा करो, ये हो गया आपका 9Q। अब अपने को देखो जो सिद्ध करना था, एक वैल्यू अपने को यहाँ मिल गई थी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और अपने प्रश्न में जो सिद्ध करना था वहाँ एक जगह पे आ रहा है 9m, तो 9m तो हमें यहाँ मिल गया, फिर बोल रहा है 9m प्लस 1 और एक 9m प्लस 8। तो देखो ये जो एक है यहाँ, ये एक अपने को यहाँ मिल चुका है, तो इस एक को तो कर दीजिए अलग, इसको लास्ट में लिख दीजिए। बाकी ये जो बच गए इनमें से अपने को कॉमन लेना है। फिर वही बात आई, कॉमन कितना लेना है, m के गुणा में कितना आ रहा है 9 ही कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 का भाग यहाँ लगा दो 3Q क्यूब, 9 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 9 3 27, ये Q स्क्वायर ऐसा कैसा, और 9 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये Q, और इस ब्रैकेट में जो कुछ भी आया उसको आप क्या मानेंगे m, तो ये लिखेंगे 9m प्लस 1, और आप देख रहे हैं कि ये जो हमें बनाना था वो बन चुका है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, r की जगह 2 लिखेंगे, r बराबर 2। तो देखिए अब r का मान 2 रख देते हैं, यही लिख देता हूं मैं, r का मान 2, देखो कैसे लिख रहे हैं अपन, किस प्रकार से सरल करेंगे। r बराबर 2 रखने पर, तो r की जगह 2 रखेंगे, ये 2 हो गया। अब इसका घन करेंगे तो यही a क्यूब प्लस 3Q प्लस 2, इसका होल क्यूब लिखेंगे, इसको क्यूब ना ब्रैकेट के बाहर। फिर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी की होल क्यूब। विद्यार्थियों बिना सूत्र उत्तर नहीं आ रहा है, सूत्र याद करना ज़रूरी है कि बिना हथियारों की लड़ाई नहीं होती है, और गणित में यदि कहीं फॉर्मूला आ रहा है तो उस फॉर्मूले को याद करना ज़रूरी है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इसको सरल करेंगे। तो देखो a क्यूब, इसका घन कर दो, a क्यूब का मतलब 3 का तो 27 हो गया भाई, 3 को 3 बार गुणा करना आपस में, और q के ऊपर 3 पावर लगा दो, हो गया। b क्यूब का मतलब 2 के ऊपर 3 पावर लगानी है, और 2 के ऊपर 3 पावर का मतलब 2 को 3 बार लिख दो ऐसे गुणा लगा के, और गुणा कर दो, वो हो गया 8। 3a स्क्वायर b, ये 3a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दो 3Q का, तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर, यहाँ रहा b, तो b की जगह 2, और इनको गुणा कर दो, पहले 2 और 9 को 18, 18 को 3 से गुणा किया 54, और ये Q स्क्वायर है। ठीक, फिर 3AB स्क्वायर, ये 3, फिर a आ रहा है, a की जगह लिख दो 3Q गुणा b स्क्वायर का मतलब 2 का 4, और इनको गुणा कर लो, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से गुणा किया 36, ये हो गया 36Q। देखो आप यहाँ जो हमें सिद्ध करना था उस पर अपने को बार बार ध्यान रखना है, प्रश्न में गौर करना है कि मुझे लाना क्या है। यहाँ देखो 8 की आवश्यकता है, तो ये 8 अपने को यहाँ कहीं ना कहीं मिल गई, ये लो 8 मिल गया, तो आप यहाँ क्या करेंगे 8 को तो लिख दो यहाँ लास्ट में से, और बाकी ये जो भी बच गया उसमें से आपको कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है, यहाँ m के गुणा में कितना आ रहा है 9, वही 9 कॉमन लेना है। फिर यहाँ आपने कितना कॉमन लिया था, 9 कॉमन लिया था, यहाँ इस स्टेप के लिए 9 कॉमन लिया था, यहाँ पर भी 9 ही कॉमन लेना है, तो 9 का भाग लगाओ, ये हो गया 3Q क्यूब, इसमें 9 का भाग लगाएंगे ये हो गया 6Q स्क्वायर, और यहाँ 9 का भाग लगाएंगे ये हो गया 4Q, और इस ब्रैकेट में जो भी आ रहा है उसको आप क्या मान लेंगे, इस ब्रैकेट में जो भी आ रहा है उसको m मानेंगे, तो ये हो गया 9m प्लस 8। आप देख रहे हैं 9m हमें आवश्यकता थी, यहाँ मिल गया, फिर आगे जैसे ही हमने r का मान 1 रखा तो हमें 9m प्लस 1 मिल गया था, और अब मिल गया हमें 9m प्लस 8। तो प्रश्न में ये कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो घन 9m
या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ऐसा सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध हो चुका है। आपको केवल लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव ऑलवेज।